हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसएसबी की असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट कोड 58/23 की एक्सपेक्टेड मेरिट मेरे हिसाब से क्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले बताऊं, अगर आपने डीएसएसबी का जूनियर असिस्टेंट या फिर ग्रेड 4 दास का फॉर्म भरा है तो उसके रिगार्डिंग में कंप्यूटर का सेक्शन आएगा, पता होगा, उसमें रिगार्डिंग कंप्यूटर के सेक्शन की वीडियो जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए उनका क्या नाम है क्वेश्चन वगैरह करके डिटेल बता रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपेक्टेड मेरिट मेरे हिसाब से क्या होगी। अभी आपको पता है यहाँ पे एग्जाम हुए हैं डीएसएसबी के असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट कोड 58/23। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं मतलब किस हिसाब से हिसाब बता देते हैं। देखो, इसमें इसके बाद तो टाइपिंग है, ये मैं टाइपिंग से पहले की मेरिट बता रहा हूँ। ठीक है, टाइपिंग के बाद शायद और हो जाए। ठीक है, देख ले, टाइपिंग के बाद ज़्यादा से ज़्यादा +5 का अंतर आता है, इतना अंतर नहीं आता। ठीक है, तो उसी से आप टाइपिंग के बाद की भी मेरिट लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं जनरल की टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 11 वैकेंसी है। ठीक है, 11 वैकेंसी और यहाँ पे क्या नाम है 11,711 फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन इसमें 135 मैंने प्लस क्यों बताया, क्योंकि आपको पता होगा, जैसे मान लेते हैं एसटी की जो वैकेंसी है वो 566 है, वो सॉरी एसटी में जो फॉर्म भरे हैं वो 566 है। इसके अगर मान लेते ये बच्चा कोई जनरल की मेरिट क्वालिफाई कर लेता है, ये बच्चा जनरल में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इस वजह से 135 मतलब कुछ अनुमान लगाना तो 135 प्लस के इसमें मैं से यहाँ पे लूँगा। ओबीसी देख लेते हैं, ओबीसी यहाँ पे 5852 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 7 वैकेंसी है। मैंने 110 से 120 क्यों आई है, क्योंकि आपको पता होगा डीएसएसबी में बहुत सारे बच्चे क्या नाम है ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, और जो ओबीसी का उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलता है, एक तो उससे बाहर हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ जो मेरिट होती है उससे बाहर हो जाते हैं, वो जनरल में कंसिडर कर लिए जाते हैं। तो उससे ना तो उन्हें एज बेनिफिट मिलता, तो इस वजह से यहाँ पे वो कैंसिल किए जाते हैं। क्योंकि डीएसएसबी में सबसे ज़्यादा जो मेरिट मतलब कम जाती है अधिकतर केस में, अधिकतर सिनेरियो में आप ओबीसी की ले सकते हैं। क्योंकि जो मान लेते हैं जो आउटसाइडर ओबीसी होते हैं वो क्या नाम है दिल्ली में जनरल में डीएसएसबी में जनरल में कंसिडर किए जाते हैं। तो इस वजह से ओबीसी में बहुत बच्चे यहाँ पे कैंसिल होते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा सर्टिफिकेट ओबीसी का है और मेरे जो फादर है उनका यूपी का है, तो इसका भी यहाँ पे बहुत मतलब है। तो इस वजह से भी यहाँ पे बहुत बच्चों का जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो मतलब इस वजह से यहाँ पे ओबीसी की मेरिट अधिकतर केस में आप देखोगे एससी से कम जाएगी, अधिकतर केस में। डीएसएसबी में अधिकतर केस में यही होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं एससी की यहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए, 5218 फॉर्म भरे गए, 8 वैकेंसी है। तो इसकी मेरिट मेरे हिसाब से 120 से 130 के बीच में जानी चाहिए। ठीक है, एसटी का मैंने आपको बता ही दिया। एसटी में यहाँ पे क्या नाम है 566 फॉर्म भरे गए, वैकेंसी थी नहीं तो मेरिट आएगी नहीं। अगर इसमें से कुछ बच्चों के नंबर मान लेते जैसे कि 166 या 167 आ गए तो वो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे, अगर वो जनरल की मेरिट क्वालिफाई करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस यहाँ पे सबसे सही है। ठीक है, 2147 फॉर्म भरे गए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ऐसे नहीं बनता, मतलब जो लेजिट है वो है ही। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉर्म कितने, वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी यहाँ पे 13 है। ठीक है, और ये यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे 100 से 110 के बीच में मेरिट जानी चाहिए, क्योंकि 13 वैकेंसी है और क्या नाम है फॉर्म भी 2147 भरे गए हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग से पहले अगर हम देखें, अगर 10 का एवरेज भी लेके चलें टाइपिंग में, क्योंकि क्या नाम है कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा है इसमें। ठीक है, तो अगर आप एक एवरेज लेके चलो तो यानी कि अगर 110 का रेशियो लेंगे तो 130 बच्चे लेंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी है। तो क्योंकि टाइपिंग के बाद भी उन्हें बाहर करने हैं, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होगा टाइपिंग क्लियर नहीं होगी। वैसे टाइपिंग आसान होती है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसकी। डीएसएसबी की टाइपिंग तो बहुत आसान है मुकाबले सबके, बैकस्पेस वगैरह सब अलाउड होता है डीएसएसबी की टाइपिंग में। तो यार उम्मीद है मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो मेरे का अकॉर्डिंग मैंने बताई है ये मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक इतनी जानी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं बाकी क्या होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।